Hello and welcome back to Chahel Academy. In this video, we are going to cover genetically modified crops. So let us start और देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्या डेफिनेशन होती है, कैसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सकता है किसी क्रॉप को। सेकंड हम लोग बात करेंगे व्हाई जीएम क्रॉप्स आर मेड, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, और उसके बाद कुछ चैलेंजेस भी इसके साथ जो जुड़े हुए हैं उनको भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं। देखिए, जीएम क्रॉप्स आर द प्लांट्स जिनको हम लोग आर्टिफिशियली मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड यूजुअली कैसे करा जाता है? बाय इंसर्टिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म। चलिए इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हम लोग एक क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप सब मेरे साथ एक बार चेक करिए। देखिए, सबसे बेसिक यूनिट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म इज अ सेल। सेल के अंदर क्या होता है हम सभी जानते हैं, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है हम सभी जानते हैं, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। अब मैं इस जेनेटिक मटेरियल को अगर चेक करता हूं तो आप देखेंगे ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। अब मैं बोलता हूं इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके चेक करने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे इट इज लाइक अ दिस स्ट्रक्चर। अच्छा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोम। इस जीनोम में पर्टिकुलरली जिस चीज को मैं स्टडी करना चाहता हूं उसको आप बोलेंगे डीएनए। तो अगर मैं बोलता हूं कंप्लीट डीएनए इस जीनोम, देन अगर मैं इसको और एक्सपैंड करके आपको शो करूं तो आपको देखने को मिलेगा इट इज लाइक दिस। ये पर्टिकुलरली एक स्ट्रक्चर होता है, रफ स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। और मान लीजिए ये प्लांट वन का पूरा का पूरा एक स्ट्रेच लिया है हमने, किस चीज का? डीएनए का। और इस डीएनए में हम लोग किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जिसको हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। सो ये प्लांट वन का एक जीन है। अब मैं इसी के साथ एक और प्लांट टू का भी जीन आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं और आप देख सकते हैं ये प्लांट टू का पूरा डीएनए है और इसमें ये वाला पोर्शन हम लोग जीन के रूप में जानते हैं। स्पेसिफिकली जो जेनेटिक हेरिटेंस या जो भी क्वालिटीज इसको मिलती हैं वो पूरे के पूरे इसके जेनेटिक मटेरियल से मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं एक प्लांट वन पर कोई भी पेस्ट अटैक नहीं होता है एंड मैं बोलता हूं प्लांट टू पर पेस्ट अटैक होता है। सो इन दोनों में फर्क क्यों है? तो देखिए, साइंटिस्ट के पास आज की डेट में ऐसे टूल्स हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे डीएनए स्ट्रक्चर्स को रीड कर सकते हैं। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग करने का मतलब है पूरे के पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर्स को एक बार खोल दीजिए, उसे हम बोलते हैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग। होल जीनोम सीक्वेंसिंग में जिस पर्टिकुलर जीन को या डीएनए को आप स्टडी कर रहे हैं उसको आप चेक करिए और आप देखते हैं, पाते हैं कि प्लांट वन पर कोई भी पेस्ट अटैक इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके पास ये स्पेसिफाइड जीन है जो कि हो सकता है प्लांट टू में मौजूद ना हो। सो आपने दोनों को स्टडी किया और आपने देखा एक स्पेसिफिक जीन है जो कि एक्चुअल में डिफरेंट है किससे? प्लांट टू के पूरे डीएनए स्ट्रक्चर से। सो आज की डेट में साइंटिस्ट के पास कई सारे टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं जैसे क्रिस्पर Cas9। ये एक टूल है जिससे साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, दे हैव द मॉलिक्यूलर सीजर्स। जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल सीजर को यूज करते हैं ऐसी मॉलिक्यूलर सीजर से इस डीएनए को कट किया जा सकता है और इस वाले एनिमल को या इस वाले ऑर्गेनिज्म के जो पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रक्चर है उसमें ऐड किया जा सकता है। सो ये जो प्लांट टू है इसमें हम लोग ये वाला डीएनए स्ट्रक्चर ऐड ऑन कर सकते हैं एंड दिस इज नोन एज इंसर्टिंग द जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए, इस इंसर्ट करने से हुआ क्या, जो फीचर्स यहां पाए गए वो फीचर्स अब यहां भी पाए जा सकते हैं प्लांट टू के अंदर। सो प्रोसेस क्या होता है, इसको पहले लैब्स में किया जाता है, फिर इसके टिश्यूज कल्चर किए जाते हैं एंड देन एक प्लांट उगाया जाता है और उस प्लांट के फिर सीड्स आते हैं और सीड से ये पूरा का प्रोसीजर चल जाता है। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन और आर्टिफिशियली मॉडिफिकेशन, की साइंटिस्ट जान करके इंटेंशनली एक जीन को या तो डिलीट कर सकते हैं या फिर एक जीन को ऐड किया जा सकता है। डिलीशन और एडिशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, ये आप साइंस में पढ़ेंगे क्या क्या प्रोसेसेस हैं, किस तरीके से ये किया जा सकता है, बट हाँ जी बिल्कुल ये पॉसिबल है।
उसे ही हम लोग जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कहते हैं, और अगर स्पेसिफिकली क्रॉप्स में हो तो जीएम क्रॉप्स। नाउ बात करते हैं व्हाई डू वी नीड ऑल दिस, क्यों करा जा रहा है इतना सब झंझट। तो देखिए ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है बिकॉज इसके कई सारे फायदे हैं। फर्स्ट फायदा या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज टू इंक्रीज द यील्ड। हो सकता है एक प्लांट के अंदर जो स्पेसिफिक ग्रोथ देखी जाती हो, वो वाले अगर आप जीन्स किसी दूसरे प्लांट में ऐड कर देते हैं उसके डीएनए में, स्ट्रक्चर्स में, तो आपको देखने को मिलेगा यील्ड बहुत ज्यादा हो जाती है। सो यील्ड को बढ़ावा देने के लिए सेकंड हम लोग देखते हैं टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। देखिए हो सकता है पर्टिकुलरली कुछ प्लांट्स ऐसे हों जिस पर कोई पेस्ट अटैक नहीं होता हो, कुछ ऐसे प्लांट्स हों जिस पर इंसेक्ट्स अटैक नहीं करते हों, उनके अगर हम लोग जीन को निकाल लें और दूसरे प्लांट के डीएनए स्ट्रक्चर्स में ऐड ऑन कर दें, इंसर्ट कर दें, तो आप देखेंगे ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन किस में हेल्प करेगा, टॉलरेंस लेवल में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक और एग्जांपल के रूप में समझाऊं, हम लोग जानते हैं अडेप्टेशन प्रोसेस। तो जो भी डेजर्ट्स के अडेप्टेशन प्रोसेस हैं, जो भी कैक्टस प्लांट में ये पाया जाता है, अगर हम उसके डीएनए स्ट्रक्चर्स को देखें जो ओवर द टाइम पीरियड इवॉल्व हुआ है समय समय पर, और वहां पर आप एक चीज देखते हैं कि कम पानी में भी सर्वाइव कर जाता है। तो जो भी क्वालिटीज हैं याद रखिएगा वो सब कुछ जेनेटिक मटेरियल से ही आता है। तो अगर हम लोग देखते हैं वो वाटर लेस एरिया में सर्वाइव करता है, और अगर हम वो वाले डीएनए स्ट्रक्चर्स को रीड करके निकाल करके उन प्लांट्स को दे दें जहां पर सूखा पड़ता है, दैट इज ड्रॉट, तो टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। सेम देखिए रेजिस्टेंस टू डिसीज और ड्रॉट। फोर्थ पॉइंट पे आप देख सकते हैं इट इज टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑल्सो। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे फोर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका जो चावल है, जो आपका राइस है, जैसे हम सभी जानते हैं भारत के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, विटामिन के, विटामिन ए, जिंक, आयरन, इनकी डेफिशिएंसीज है। तो भारत सरकार क्या कर सकती है, थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाइड करे उसे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से, और स्पेसिफिकली उसी चावल में विटामिन के ऐड कर दे और मिड डे मील स्कीम्स के थ्रू बच्चों को दे दे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव भारत सरकार ने भी चलाया है। प्लस आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा, अगर ये सब कुछ हम कर सकते हैं तो हम लोग कई सारे एसेंशियल इंपोर्ट्स पर कर्ब कर सकते हैं। तो देखिए इंपोर्ट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, बट फूड इंपोर्ट्स हमारे बहुत ज्यादा हैं। तो हम लोगों को पाम ऑयल लेना पड़ता है, हम लोगों को बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती हैं, सनफ्लावर ऑयल लेना पड़ता है। इस तरीके के खाने पदार्थ वाली चीजों को हम लोग कम कर सकते हैं अगर हम क्रॉप्स की मात्रा को बढ़ा दें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें। देखिए एग्जांपल्स के रूप में आप देख सकते हैं बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, जीएम मस्टर्ड, ये भारत के अंदर हुए हैं। और ऐसे कई सारे तरीके हैं, कई सारे प्रकार के टाइप्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन अभी इनिशियल स्टेज में चल रहे हैं। बट यस, बीटी कॉटन 2002 में आ चुका था और अभी हाल ही में जीएम मस्टर्ड को भी मिल चुका है क्लियरेंस। देखते हैं जीएम क्रॉप्स भारत के अंदर किस तरीके से रेगुलेट होते हैं। देखिए रेगुलेटर कौन है इसका, जीएक, इसे बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। याद रखिएगा कोई भी जीएम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाली चीज अगर भारत से पास होना है, भारत के अंदर चलना है, कमर्शियली उसको यूटिलाइज करना है, यू नीड द परमिशन ऑफ जीएक। जीएक किसके अंतर्गत आता है, याद रखिएगा जीएक एक्चुअल में जीएम रूल्स आए थे 1989 के, वहां से निकला था। और वो रूल्स किस बेसिस पर फ्रेम हुए थे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में मेंशन्ड है जीएक, नहीं जी, मेंशन नहीं है एक्ट में, परंतु याद रखिएगा ये अपनी पावर्स को डिराइव वहीं से करता है। तो ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड कैश क्रॉप जो आज की डेट में कमर्शियली उगाया जा रहा है वो है बीटी कॉटन, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं भारत सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है कॉटन का। सो कॉटन में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एकदम जो बढ़ोतरी देखने को मिली, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था जीएम क्रॉप्स का। देखिए इन 2016 जीएक गेव ग्रीन सिग्नल टू दी जीएम मस्टर्ड को दिया था, बट उसके बाद आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। बट हाल ही में भी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने फिर से इसको पास किया है, जीएक के द्वारा ये पास हुआ है। और धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH11 जिसको हम जीएम मस्टर्ड भी बोलते हैं, इसको अलाउ कर दिया गया है। किस चीज के लिए अलाउ करा गया है, सीड प्रोडक्शन और टेस्टिंग के लिए। तो अभी कमर्शियल यूज के लिए नहीं बोला गया है, बट हाँ इनिशियल लेवल पर इसको पास कर दिया गया है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द जीएम क्रॉप्स। अगेन हायर क्रॉप यील्ड्स, रिड्यूस फार्म कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। हम सभी जानते हैं अगर पैदावार ज्यादा होती है तो एक इको का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब भी कोई चीज को आप बड़े लेवल पर उगाते हैं तो सस्ता पड़ जाता है। इंक्रीज फार्म प्रॉफिट,
प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। भारत सरकार एक स्कीम चला रही थी डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो आप देख सकते हैं फार्मर्स की इनकम को भी 2022 तक जो स्कीम थी फार्मर्स को भी बेनिफिट पहुंचेगा। मोर न्यूट्रिशियस फूड, तो गोल्डन राइस और ऐसे कई सारे आप पदार्थ को ले सकते हैं जहां पर न्यूट्रिशनल की वैल्यूज बढ़ाई जा सकती हैं एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स। लास्ट बात करनी थी कुछ चैलेंजेस की, कुछ कंसर्न्स की। देखिए इसके साथ अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं। क्यों वाइड स्केल इसका एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, क्यों वाइड स्टेज यूसेज नहीं हो पा रहा है, क्यों आप देखते हैं सर्टेन एनजीओज या फिर कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसके खिलाफ रहती हैं। तो देखिए सबसे पहला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। याद करिए, देखिए ओवर द टाइम पीरियड हम सब जानते हैं कि स्पीशीज क्या होती हैं, रेजिस्टेंट होती चली जाती हैं। व्हाट इफ जो स्पीशीज को आप लोग छेड़ करके जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर करके बना तो रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद क्रॉस पॉलिनेशन या अपने जिस भी प्रोसेस के थ्रू आप देख सकते हैं म्यूटेशंस की वजह से या फिर वेरिएशंस की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तरफ चले जाए। तो आपने उसको ड्रॉट रेजिस्टेंट और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश करी, बट हो सकता है कुछ टाइम बाद वो हट जाए। सेकंड हम लोग बोलते हैं कैन डिक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी। ऑब्वियस सी बात है, ये सर्टेन स्पीशीज अगर ज्यादा एडवांस होंगी और ज्यादा इसके पास आप एडवांटेज देंगे तो हो सकता है ये इन्वेसिव नेचर को परफॉर्म करे और जो नॉर्मली स्पीशीज है उसको टाइम ना मिल पाए या फिर उसको रिसोर्सेस ना मिल पाए या वो कंपीट ही ना कर पाए ऐसी पर्टिकुलर क्रॉप्स के साथ। इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीएम क्रॉप टू अ मार्केट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली प्रोसेस। बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, समय लगता है। एंड लास्ट आप देख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अपने GS4 के आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। एथिकल कंसर्न है बहुत बड़ा, क्योंकि आप नेचर के साथ खेल रहे हैं, आप नेचुरल चीजों पर जब मॉडिफिकेशंस करते हैं तो हो सकता है सर्टेन टाइम्स कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे आज की डेट में बोला जा रहा है कोविड कुड बी अ डिजास्टर। तो कोविड हो सकता है क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी को गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो इसके अच्छे परिणाम तो है ही हैं, बट एथिकल कंसर्न्स भी हो जाते हैं और हम लोगों को नहीं पता है आज की डेट में कि आप इसको जब बॉडी के अंदर यूटिलाइज करेंगे या ये अगर फूड क्रॉप में आ गया। देखिए अभी तो सिर्फ और सिर्फ कॉटन में है, बट अगर ये फूड क्रॉप में आ जाता है और अब इसको हम खाते हैं तो सालों से साल हमारी एक पूरी करोड़ों सालों से एक अडेप्टेशन है। वो अडेप्टेशन क्या हमारी बॉडी ले पाएगी, क्या उसको एक्सेप्ट करेगी, क्या इस सीड से हमारे को कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं होगा, क्या सरकार इस पर कितने तरीके के एक तरीके से ट्रायल्स करेगा, तो उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और डिटेल मैनर में एंड इजी लैंग्वेज में कवर करने के लिए प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच।